Welcome to our YouTube channel, Mixed Info. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फो। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे जी इनड्रॉप डी इंजेक्शन का। तो इनड्रॉप डी इंजेक्शन पाकिस्तान में बड़ा फेमस है, बड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा इफेक्टिव है। डॉक्टर्स रात भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके क्या क्या फवायद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल मिक्स इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे इस चैनल मिक्स इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आपको मेडिकल से रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो नाम है जी इसका इनड्रॉप डी, और ये बना रही है न्यूट्रो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक अच्छी फार्मा है और इसकी तमाम अद्वियात आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिलती हैं। अब अगर कीमत की बात की जाए तो 219 रुपए में पाकिस्तानी मार्केट में ये एक एम्प्यूल आपको इस पैकिंग में मिलता है। एक चीज इन्होंने बड़ी जबरदस्त की है कि अक्सर लोगों को घर में इसको इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज्यादातर दूध में डाल के लोग कर रहे होते हैं, तो उसके तोड़ते हुए घर में उनको प्रॉब्लम होती थी। तो इन्होंने बड़ा एक जबरदस्त हल इसका निकाला है। तो ये फ्रेम सा उन्होंने बना दिया है जिसकी वजह से आपको इसको तोड़ने में आसानी होगी। आपको सिंपली यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से पकड़ के इसको जोर से अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ना है, जिसकी वजह से ये आसानी से टूट जाता है। आपके हाथ भी महफूज रहते हैं। बाद बार लोग हाथ जख्मी कर लेते थे या इंजेक्शन उनसे जाया हो जाता था तोड़ते हुए। तो ये बड़ा अच्छा किया इन्होंने इसका ये हल निकाल के। तो इसके अलावा अगर बात की जाए कि इसमें दवा कौन सी शामिल है, तो इसमें विटामिन D3 मौजूद है। विटामिन D3 आपके जिस्म में बड़े इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है अपना। हर विटामिन का अपना अपना काम है, लेकिन हर विटामिन की एक अपनी खसूसियत है जिसकी वजह से वो आपके जिस्म में लाजिम होता है। इसी तरह विटामिन D3 भी आपके जिस्म में एक खास मिकदार में मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से विटामिन D3 की कमी हो जाती है आपके जिस्म में, तो उसकी वजह से आपको मुख्तलिफ सेहत के मसाइल देखने में मिल सकते हैं। कुछ मैं आपको गाइड करता हूँ वो सारे क्या क्या मसाइल हो सकते हैं या किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर किसी वजह से आपके जिस्म में विटामिन D3 की कमी वाक़या हो जाती है, तो उसकी वजह से आपके जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस की जो एब्जॉर्प्शन है या उनके जज्ब होने का अमल है वो मुतासिर होता है, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और आपकी हड्डियां जो हैं कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि हड्डियों को कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मजबूती के लिए, उनकी ताकत के लिए उनको लाजमी चाहिए। लेकिन जब वो कैल्शियम और फास्फोरस जिस्म को नहीं मिलता, हड्डियों तक नहीं पहुंचता, तो अल्टीमेटली आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं और बड़ी आसानी के साथ टूट सकती हैं या फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो उस हालत में विटामिन D3 के इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है और ये ड्रॉप्स की फॉर्म में भी पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल होता है। तो तब इसका इस्तेमाल करवाया जाता है विटामिन D3 की कमी को पूरा करने के लिए, ताकि आपके जिस्म में विटामिन D3 पूरा हो, जिसकी वजह से कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्ब हो सकें और आपकी हड्डियां मजबूत रहें। ठीक हो गया, मेन इसीलिए यूज करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ऑस्टियोप्रोसिस में। ऑस्टियोप्रोसिस में होता यह है कि आपकी हड्डियां ब्राइटल बोन्स भुरभुरी होना स्टार्ट हो जाती हैं, कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकती हैं आसानी के साथ या टूट सकती हैं। उस हालत में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा रिकेट्स में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये कंडीशन बच्चों में होती है, उनकी हड्डियां सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, यानी कि आपकी हड्डियां सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं बच्चों की, और स्पेशली उनकी जो टांगों की हड्डियां हैं वो टेढ़ी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। वो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखा देता हूँ। ये हालत होना स्टार्ट हो जाती है बच्चों की टांगों की, तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है रिकेट्स की हालत में। उसके अलावा एडल्ट्स में भी ये हालत हो सकती है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो सकती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि विटामिन D3 की कमी की वजह से ये मसला हो रहा होता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल बोन पेन में, हड्डी के दर्द में, यानी कि अगर आपको कोई ठेस वगैरह लग जाती है, हड्डी को कोई चोट लग जाती है जिसकी वजह से आपकी हड्डी दर्द करना स्टार्ट हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि आपकी हड्डी दोबारा मजबूत हो सके। उसके अलावा ग्रोथ के दौरान बच्चों में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है कि उनकी हड्डियां मजबूत हों और सही से ग्रो करे। उसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है फ्रैक्चर्स को कम करने में बड़ा रोल प्ले किया इसने विटामिन D3 के दवाई ने, क्योंकि अक्सर बुजुर्ग हजरात में मोस्टली 40 अबव या 50 अबव जो लोग होते हैं उनकी हड्डियां उम्र के साथ साथ कमजोर होना, कैल्शियम की कमी की वजह से या फास्फोरस की कमी की वजह से या विटामिन D3 की कमी की वजह से कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर वो कभी गिर जाते हैं या उनको कोई चोट लग जाती है, कोई हल्की सी भी चोट लग जाती है, तो बाज़ का तो उनकी हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है कमजोरी की वजह से। तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि बुजुर्गों को की हड्डियों की कमजोरी को दूर किया जा सके, ताकि वो इस तरह के फ्रैक्चर्स या टूटने के जो मसाइल हैं उनसे बच सकें।
उसके अलावा इसका इस्तेमाल फटीग में यानी कि जिस्मानी थकावट में किया जा सकता है, ज़हनी थकावट में किया जाता है अगर आपके जिस्म में विटामिन D3 की कमी हो। उसके अलावा मूड स्विंग्स आ सकते हैं आपको विटामिन D3 की कमी की वजह से, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि आपके जिस्म में विटामिन D3 पूरा रहे, जिसकी वजह से आपका मूड खुशगवार रहे। उसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये सोजश को भी कम करता है। तो आम अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो हड्डियों की ताकत के लिए, पट्ठों की ताकत के लिए, बैक पेन हो सकती है, कमर में दर्दें हो सकती हैं मोहरों की कमजोरी की वजह से, जो कि हड्डियां ही होती हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से, वो फास्फोरस की कमी की वजह से कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, मोहरों की तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है, या आपको कोई मतलब किसी हड्डी में तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। तो इन हालतों में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि आपकी हड्डियां और पट्ठे मजबूत रहें। उसके अलावा इसका इस्तेमाल शुगर को कंट्रोल करने में भी बड़ा रोल प्ले करता है, ब्लड प्रेशर को लो रखने में भी बड़ा रोल प्ले करता है। मुख्तलिफ इसके इस्तेमाल हैं, लेकिन मेन मैंने आपको बता दिए। अब अगर आपको बताऊं इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं आपको इस्तेमाल करने के, तो नोजिया हो सकती है, मतली हो सकती है, वॉमिटिंग क्या हो सकती है आपको। इसके अलावा घबराहट हो सकती है, या जिस्म पे कोई रैशेज या एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने में मिल सकता है। अगर आपको इसके इस्तेमाल के साथ कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिलता है तो आपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आप इससे एलर्जिक हो सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, तो तरीका इस्तेमाल आपकी उम्र के हिसाब से और आपकी बीमारी के हिसाब से, उसकी नोयत के हिसाब से करवाया जाता है। कुछ बीमारियों में इसका इस्तेमाल 1 हफ्ते के गैप के साथ, मतलब 1 इंजेक्शन आपने पीना होता है, या ये ओरली भी आप यूज कर सकते हैं और IM इंजेक्शन की फॉर्म में, यानी कि आप पट्ठे में भी लगवा सकते हैं। मोस्टली इसका इस्तेमाल दूध में डाल के या किसी जूस में डाल के किया जा सकता है। तो 1 हफ्ते के बाद बाज़ औक़ात इसका यूज करवाया जाता है बूढ़े लोगों में, या बाज़ औक़ात 15 दिन का वक्फा होता है, बाज़ औक़ात 1 माह का वक्फा होता है, बाज़ औक़ात 3 से 6 माह का भी इसमें वक्फा हो सकता है। प्रेग्नेंट वुमन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि उनमें भी विटामिन D3 की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी हड्डियां दर्द करना स्टार्ट हो जाती है, कमर में दर्द हो सकती है, और दूध पिलाने वाली माओं में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी कमी हो सकती है। उसकी वजह से भी इसका इस्तेमाल प्रेग्नेंट वुमन में भी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में भी करवाया जा सकता है। तो डॉक्टर्स अक्सर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं प्रेगनेंसी में भी। मिकदार का तयन या पीने का तरीकाकार का तयन डॉक्टर ने करना है, आपकी हालत के हिसाब से, आपकी बीमारी और एज के हिसाब से। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको आगाह करना होता है कि ये दवाई क्या काम करती है, इसमें दवा कौन सी है, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।